जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन नवंबर माह में होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, इस तरह के हम समझते भी हैं और जानते भी हैं। यह मिथुन राशि पे ये वीडियो है और यहाँ हम समझते हैं सूर्य 16 नवंबर में वृश्चिक राशि में 6:53 पर प्रवेश करेंगे और अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में, और मंगल देवता 14 नवंबर में मार्गी मीन राशि में रेवती नक्षत्र में, और बुध देव 3 नवंबर में मार्गी हुए तुला राशि में 23:17 पे स्वाति और विशाखा नक्षत्र में। यहीं 28 नवंबर में वृश्चिक राशि में 7:04 में प्रवेश कर जाएंगे, और गुरु 20 नवंबर में मकर राशि में प्रवेश करा 13:22 पे करेंगे उत्तराषाढ़ नक्षत्र में। शुक्र 16 नवंबर में तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ तुला राशि में कैसा रहेगा ये समझते हैं। स्वाति नक्षत्र में तो मिथुन राशि वाले बहुत ही एक भावुक भी होते हैं और एक अच्छे व्यापारी भी होते हैं और एक बुद्धिमान विवेकी ज्ञानवान भी होते हैं। और यहीं आप समझते हैं कि सूर्य 16 नवंबर में परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि में आएंगे तुला राशि से, और वृश्चिक राशि में आपके छठे भाव में रहेंगे, और आपकी राशि से छठे भाव में व्यय और खर्चे तो रहेंगे। पराक्रम में थोड़ी कमी रह सकती है, भाइयों से थोड़े विवाद हो सकते हैं, मित्रों से विवाद हो सकते हैं। वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है इस दौरान, यदि हम समझ सकते हैं। और वहीं यदि हम समझ सकते हैं कि मंगल 14 में मार्गी हो जाएंगे नवंबर में 6:06 पर, और यहाँ मंगल यदि आपके लाभेश हैं और लाभेश के साथ यदि षष्ठेश भी हैं, आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा, ऊंचा पद मिलेगा, मान और यश कीर्ति में वृद्धि हो रहेगी, साहस में वृद्धि होगी, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा इस दौरान, ये समझ सकते हैं। और विवेक और बुद्धि ज्ञान में प्रगता रहेगी। और यहाँ आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस में आप सफल होते हुए दिख रहे हैं। आपकी एजुकेशन बहुत उत्तम, हायर एजुकेशन में आप सफल होंगे। और यहीं बुध देव मार्गी हो जाएंगे 3 नवंबर में, और 3 नवंबर में यदि बुध देव आपका लग्नेश यदि बुध मार्गी होता है और तुला राशि में, तो यहाँ समझ लीजिए आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान में वृद्धि, शिक्षा में वृद्धि, संतान सुख, दाम्पत्य जीवन सुख, लाभ, प्रॉफिट, मंथली इनकम सोर्स बहुत बेहतरीन रहेगा। यही आपकी हायर एजुकेशन रहेगी। यदि आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और या आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ एडिटिंग से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। यहीं तुला राशि में शुक्र देव का गोचर 16 नवंबर में, तो यहाँ समझ सकते हैं शुक्र और बुध की मित्रता। शुक्र और बुध यदि देखा जाए तो आपके त्रिकोण भाव में, आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो शुक्र स्वक्षेत्रीय होंगे, बुध इनका मित्र लग्नेश। तो यहाँ यदि समझ सकते हैं आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य में उन्नति होगी, हायर एजुकेशन होगी, चाहे आप म्यूज़िक, संगीत, कला, आर्ट, पेंटिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, कंप्यूटर साइंस में आपको सफलताएं, चाहे आप MBA, CA, चार्टेड अकाउंटेंट में आपकी एजुकेशन बहुत बेहतरीन होगी, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करते हुए दिख रहे हैं, तो इस दौरान यदि हो सकता है आपका भाग्य चमकेगा, आपको संतान सुख होगा, आपके लव और रोमांस में सफलताएं और विवाह का योग इस दौरान बनता हुआ दिख रहा है। तो ये शुक्र और बुध यदि देखा जाए तो गुरु और शिष्य यह आपके पंचम भाव में बैठ गए, यहाँ आकस्मिक धन देंगे। यही भूमि, वाहन, भूमि संपदा एकत्रित कराएंगे, नया वाहन आप लेंगे और बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा। यही आपके मित्रों का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ गुरु मकर राशि में 13-22 पे उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आते हैं। गुरु और शनि का नीच भंग राज हो जाएगा आपके अष्टम भाव में, क्योंकि शनि ने अपना बल शनि ने गुरु को दिया, और गुरु यहाँ पे आपके सप्तमेश है और आपका दशमेश है। ये आपकी नौकरी में परिवर्तन, ऊंचा पद मिलेगा, यही बिजनेस अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन होगी, पत्नी का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, और कुटुंब जनियों से सलाह के अनुसार ही आप एक नया व्यापार करेंगे। यही भूमि, वाहन, संपदा एकत्रित करते हुए आप दिख रहे हैं। तो ये 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन काफ़ी आपको लाभ देता हुआ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ शनि आपका भाग्येश है, तो यह भाग्येश आपको गुप्त विद्याएँ, गुप्त धन, गुप्त रिसर्च में लाभ कराएगा। चाहे आप यदि हो सकता है टैरो कार्ड है, चाहे आप अध्यात्म है, चाहे हवन यज्ञ पाठ पूजा है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, इन साधनाओं में जाएंगे। यह दीपावली का माह आपके लिए बहुत ही योग कारक और बहुत ही सुदृढ़ समय रहेगा। इस दौरान आपके विवाह का योग बनेगा, आपकी पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी। चाहे आप किसी ट्यूटर हैं, चाहे आप पॉजिटिव मोटिवेशनल हैं, चाहे आप ज्योतिष का काम करते हैं, चाहे आप किसी विद्यालय में लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर हैं, तो ये आपके काफ़ी राइज करता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये है कि अष्टम भाव में सूर्य और बुध और केतु
होगा ये परिवर्तन होगा। 28 में बुध का परिवर्तन होता दिख रहा है, तो सूर्य केतु का ग्रहण योग बन रहा है, तो प्राय शत्रु का परास्त तो करेंगे, शत्रु का दमन करेंगे। ये पुराने कोर्ट केसेस हैं उसमें आप विजय होते दिख रहे हैं। यहाँ नौकरी में ऊंचा पद मिलना, यही आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए थे तो सरकारी तंत्रों से आपको लाभ मिलेगा, सरकारी ठेकेदारों से लाभ मिलेगा, चाहे आप चिकित्सक वर्ग में है, चाहे आप मेडिसिन से रिलेटेड बी फार्मा एम फार्मा का कोर्स करते हैं, उससे लाभ मिल रहा है। लेकिन यहाँ वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है। जहाँ गुरु उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर करता है वह आपका पराक्रम, आपका साहस, आपकी शिक्षाओं में वृद्धि होने का ये योग बनता है। और यहीं यदि देखा जाए सूर्य अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में आते ही यदि समझ सकते हैं आपका भाग्य चमकेगा, आपके पिता के सहयोग से आप धन प्राप्ति का ये योग बनता दिख रहा है। यहीं यदि देखा जाए ज्येष्ठा नक्षत्र आते ही आपका लग्न, आपका व्यक्तित्व चमकेगा, यही भूमि संपदा, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का ये योग बनता दिख रहा है। वाहन संपदा आदि बहुत ही आपने एकत्रित करना है, धन का संग्रह बहुत अच्छा रहेगा, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा इस दौरान। यही शुक्रदेव स्वाति नक्षत्र में आने से, ये बुधदेव स्वाति नक्षत्र में आने से आपके विवेक, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपका हायर एजुकेशन में वृद्धि होती दिख रही है। तो इस तरीके से ये काफ़ी राइज और काफ़ी लाभ आपको मिलता दिख रहा है। अब यहाँ ये समझ सकते हैं मंगल देवती नक्षत्र में गोचर करने से यही आपका व्यक्तित्व तो चमकेगा, यही आपके लाभ भी होगा। और यहीं देखा जाए विदेशों से लाभ मिलेगा, हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में जाते हुए दिख रहे हैं और प्राय वे और खर्चे तो रहेंगे, लेकिन यह है कि स्थानांतरण होता दिख रहा है। इस स्थानांतरण से ही आपकी शिक्षा हायर जानी है, इसी हायर एजुकेशन से आपके संतान बुद्धिमान मिलेगी, यही दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बेहतरीन, दाम्पत्य जीवन से आपको लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन से आपका व्यक्तित्व चमकेगा, भाग्य चमकेगा, भाग्य से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ ये परिवर्तन 5 ग्रहों का, इन 5 ग्रहों के परिवर्तन से यदि आप समझ सकते हैं तो आपका सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र आपके व्यक्तित्व को चमकाएंगे, आपके भाग्य को चमकाएंगे, आपका दाम्पत्य जीवन सुख देंगे, यही आपका संतान सुख देंगे, यही आपकी लव और रोमांस में सफलताएं, यही आपके बॉसेस अधिकारी आपको एक ऊंचा पद देंगे। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे थे, IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लगे, तो चाहे आपने बी फार्मा का कोर्स किया है या आपने MBA का कोर्स किया है, चाहे आपने कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया है, चाहे आपने इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया है, उससे आपको काफ़ी राइज होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ देखा जाए तो 5 ग्रहों का ये राशि परिवर्तन आपको काफ़ी कुछ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये लाभ मिलता दिख रहा है। जहाँ गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पे आएगी, यही आपके व्यय भाव पे आएगी, यही आपके सुखों पे आएगी, तो सुखों में वृद्धि कर रहा है ये गुरु। यही आपके कुटुंब से सलाह के अनुसार आप व्यापार करेंगे, यही आपके पति और पत्नी के स्वार्थ और दाम्पत्य जीवन सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे, यही विदेशों का अनुभव प्राप्त करेंगे। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यही बुध यदि आपके लाभ भाव को देखता है तो बहुत अच्छा और बेहतरीन समय रहता हुआ दिख रहा है, और यही हायर एजुकेशन आपको मिलेगी। यही यदि आप समझ सकते हैं कि मंगल आपके दशम भाव में बैठ के आपको कुल दीपक नामक राजयोग बना रहा है, यही आपको राज सत्ता का निर्माण करेगा, यही शत्रु को परास्त करेगा, यही शत्रु का दमन करेगा, यही आपके पुराने कोर्ट केसेस में उनमें विजय होते दिख रहे हैं। यदि हो सकता है तो मंगल आपको यदि देखा जाए तो ऊंचा पद देना है, इसी ने आपकी कीर्तिमान स्थापित करेंगे, चाहे स्पोर्ट्स में है, आर्मी में है, पुलिस विभाग में है, यश कीर्तिमान में वृद्धि होगी इस दौरान। चाहे आप होटल संबंधी आपके जो भी क्यों ना हो, आपके स्टेट ब्रोकरी क्यों ना हो, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलता दिख रहा है। यहाँ सूर्य, बुध और केतु 6ठे भाव में बैठ के आपके यदि नौकरी में तो परिवर्तन कराएंगे, साथ में आपके साहस में की वृद्धि करेंगे। साहस की वृद्धि के साथ आपकी इच्छाएं जागृत होंगी कि दुनिया में मेरा नाम और यश और कीर्ति हो, और ये मैं कोई ना कोई स्थापित भी करूं यश और मान में वृद्धि करने के लिए। तो यहाँ आपने सूर्य को नियम से जल देना है, गुड़ डालकर नियम से, और बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना है, हो सके तो आप बेहतरीन रहेगा। और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बृहस्पति अष्टोत्तर नाम का पाठ यदि आप करते हैं तो आपके लिए योग कारक रहेगा। एक अच्छा सा एक डायमंड पहन लीजिए, एक अच्छा सा एक ओपल शुक्रवार को पहन सकते हैं चांदी में, यदि आप पहनते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अतः मैं अन्य वीडियोस आपको जानकारी दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।